बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त कुकम्बर जेल लेके आई हूँ। ये आपको मार्केट से आसानी के साथ मिल जाएगा। ये आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। ये इस वक्त जो मेरे पास है कुकम्बर जेल, मैं आपको बताऊंगी कि आप इसे इस्तेमाल करके कैसे आपकी स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर सकते हैं। अगर आपके चेहरे पे एक्नी की प्रॉब्लम है ना, आप इसे डेली नाइट और डे में लगाएं, आपकी एक्नी की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। अगर आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा डार्क स्पॉट्स वगैरह है, आप उन पे इन्हें डेली लगाएं, आपके वो दाग धब्बे हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। आपको पता है खीरे में बहुत ज़्यादा पानी होता है। जिन लोगों के चेहरे के ऊपर बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन होती है ना, पिगमेंटेशन की जितनी भी क्रीम्स हैं उनमें कुकम्बर को ऐड किया जाता है। वो इसीलिए ऐड किया जाता है कि ये छाइयों को ख़त्म करता है। जितनी भी चाहे आपकी पुरानी हो, अगर आप इसे लगाना शुरू कर देना, आपके चेहरे की जितनी भी पिगमेंटेशन होगी वो ख़त्म हो जाएगी। एक्नी को ख़त्म करता है, रिंकल्स को ख़त्म करता है, सन टैन को ये ख़त्म करता है। बहुत सारी आपकी प्रॉब्लम्स इससे ख़त्म होती है। जो लोग किचन में काम करते हैं वो किचन में काम करने से पहले इसे लगा लें। देखिए ये इस तरह का जेल होता है। आप इसे हल्का सा अपने फेस पे या हाथों पे जहाँ भी आप लगा के इसे हल्का सा मसाज कर लें, ये आपकी स्किन के अंदर जज्ब हो जाएगा। ये मुख्तलिफ फेस पैक में भी आप इसे मिक्स करके लगा सकते हो, ठीक है। जैसे उपटन में आप इसे मिक्स करके लगा सकते हो, आप इसे बेसन में मिक्स करके लगा सकते हो, चावल के आटों में, यानी कि मुख्तलिफ तरीक़ों से आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लीच से कुछ लोगों की स्किन रेड हो जाती है, ब्लीच के बाद आप इसे लगाएं, आपकी जो स्किन रेड हो जाती है वो ठीक हो जाएगी। बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है कि वो जब करते हैं ना वैक्स वगैरह, तो उनकी स्किन रेड हो जाती है। वैक्स के बाद आप इससे यूज़ करें, आपकी स्किन ठीक हो जाएगी। मिक्स क्रीमें लगा के बहुत सारे लोगों की स्किन रेड रहना शुरू हो जाती है, जो कि बहुत बुरी लगती है। तो आप इस जेल का इस्तेमाल करें, 1 से 2 माह करें, आपकी ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। तो बहुत ही ज़बरदस्त है, आज ही आप इसे लाएं, इस्तेमाल करें। चलिए अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।